Hello, dear students. Welcome to our channel. In the series of fast math calculation, today we'll learn one new trick, that is LCM. LCM क्या होता है? Least common multiple, or we also call that in Hindi as लघुत्तम समापवर्ती, right? So suppose हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 12 और 18 का क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है. So in this case, I directly know the answer is 36. If you also know directly, then fine. If you doesn't know, then stay tuned with us. हम कोशिश करेंगे सिंपल सा ट्रिप एंड ट्रिक सीखने की, जिससे आप भी 1 या 2 सेकंड में कैलकुलेट कर पाएँ, राइट. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सो नंबर गिवन्स आर 12, 18 है ना. तो 12, 18 का वी हैव टू फाइंड दी एलसीएम. सो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूल्स लिख दिए हैं सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट. सो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. जितने भी नंबर दिए हैं उनमें से सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे. तो अभी हमें इस वाले क्वेश्चन में 2 ही नंबर दिए हैं, 12, 18, तो उसमें से लार्जेस्ट क्या होगा, 18 है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करो. तो डिविजिबिलिटी मतलब कि 18 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो चेक करेंगे क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ना, लाइक 12 1 12, 12 2 24. सो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, स्लाइटली है ना. सो केस नंबर 1 बोलता है कि अब अगर तो बड़ा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो, जो हमने स्टेप 1 में सिलेक्ट किया था बड़ा नंबर, अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो कंप्लीटली बाय ऑल अदर स्मॉलर नंबर्स, तो क्या होगा, हमारा बिगर नंबर ही जो होता वही एलसीएम आ जाता, राइट. बट इस वाले केस में ये कम्प्लीटली डिविजिबल तो नहीं हुआ, तो मीन्स हमारा केस नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है. तो केस नंबर 2 देखते हैं. सो वो बोलता है कि अगर बिगर नंबर इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ऑल अदर स्मॉलर नंबर्स, जो कि अभी वाले क्वेश्चन में है, तो वट वी विल डू, विल ट्राई टू मल्टीप्लाई द बिगर नंबर्स, राइट. सो बिगर नंबर का क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे ना, लाइक 18 2 इज हाउ मच, 18 2 इज 36, right. 18 multiplied 2 is 36. So what will do now, next thing it's saying whatever multiple of bigger number is completely divisible by all other smaller number. So अब चेक करते हैं कि ये सेकेंड मल्टीपल बिगर नंबर का क्या ये डिविजिबल है. तो 36 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 12. सो दैट इज कमिंग कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, राइट. सो दैट इज वाई दिस नंबर दैट वी आर गेटिंग नाउ, दिस नंबर इज द एलसीएम, राइट. सो फाइनल आंसर of question number 1, 12 and 18 का final LCM क्या है, that is 36, right. So I hope you got the concept. If you got the concept, let's move to the next question in which we'll try the same trick. So now in this question also 3 numbers given, 8, 12 and 24. Now try to tell me the answer, what will be the LCM. So firstly what the rule says, step number 1 says कि you have to find the bigger number. So bigger number is how much, bigger number is 24 out of this. So this is step number 1. Step number 2 says कि divisibility check means will divide by all the smaller numbers, 8 and 12 in this case. So 24, is it divisible by 8 completely? The answer is yes. If we divide, answer it is completely divisible. Next number also we have to divide. So 24, is it divisible by 12? So yeah, it is also completely divisible. So because the bigger number is completely divisible by all the smaller numbers, so our rule says, so this is the LCM itself. So in this case 24 is the LCM itself. So this is our answer, right. Okay, now we'll understand one more advanced concept. So third is the advanced concept. Suppose in this case, suppose this is the hybrid method. When this hybrid method will be applicable, when our number is a larger number, है ना. As of now we have chosen the smaller number, but if our numbers are larger, so in that case what we'll do, we'll try to find the कॉमन नंबर, राइट. जब भी हमारे जो नंबर है बहुत बड़े हो जाएंगे, है ना, तो उस वाले केस में क्या होगा, उनका टेबल रीड आउट करना समटाइम्स माइट नॉट बी फिजिबल फॉर यू. तो उस वाले केस में क्या करेंगे, जो भी दोनों नंबर में से कॉमन है वो नंबर हम निकाल के दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे. और एट दी एंड हम फिर क्या करेंगे, दोनों जो हमारे नंबर सिंपल बने उनको एलसीएम निकाल लेंगे, और एट दी एंड विल मल्टीप्लाई जो भी हमने कॉमन नंबर लिया था वापस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. चलो क्वेश्चन में देखते हैं हाउ टू अप्लाई दिस ट्रिक. सो नंबर गिवन आर 36 and 45, राइट. तो एज सच इफ यू आर एबल टू रीड, लाइक बिगर नंबर इज हाउ मच, सो बिगर नंबर इन दिस केस इज 45, है ना. तो इफ यू कैन रीड द टेबल, सो ऑब्वियसली दैट कैन बी ईजी. सो एज ऑफ नाउ इन आई नो द आंसर इज 180, बट फॉर दोज हु डजंट नो द टेबल ऑफ बिगर नंबर, sometimes we also doesn't know, right. So in that case we'll go by the simpler trick. So let us say what is that. So instead of reading the table of the bigger number, what we will do, we will firstly try to find the
common multiple. So 36 and 45 are divided by which number? So I think 45 also divided by 9. So it will comes out to be 5, and 36 also divided by 9. So answer will comes out to be 4, right? So the simplified number, this was step number 1. Step number 2 says कि the simpler number क्या है? Now the simpler numbers are 4 comma 5. So what you will do, you will find the LCM of 4 comma 5. So LCM of 4 comma 5 will be how much? So LCM of 4 comma 5. So LCM of 4 comma 5 will be how much? One second. So LCM of 4 comma 5, it will be equal to how much? It will be 4 multiplied by 5, it will be 20, right? And the step number 3, what does step number 3 says? Ki now whatever is the answer, like step number 2 answer is 20, but we have already taken 9 as the common na in step number 1. हमने 9 से क्या किया था, डिवाइड किया था. अब क्या करना है, उसी वाले नंबर से जो स्टेप नंबर में हमने कॉमन निकाला था उसी वाले नंबर से वापस से मल्टीप्लाई कर देना. तो क्या आ गया, 180 आ गया. सो यही 180 क्या है, हमारा फाइनल एलसीएम, राइट? सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. सो इसमें क्या करना है, जब भी नंबर बड़े होंगे तो हम किसी कॉमन नंबर से जो दोनों नंबर को में कॉमन हो उस नंबर से डिवाइड कर देंगे. उसके बाद हम जो भी सिंपल नंबर आ गए, जैसे इस केस में 4,5 आ गया था, उसका एलसीएम निकाल लेंगे. वो आ गया हमारे पास 20. और जिस नंबर से स्टेप नंबर 1 में हमने डिवाइड किया था कॉमन नंबर से, वापस से स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. That will be our final LCM. So I hope you got the concept. So if you got the concept, so do like, share and subscribe our channel. And if you want more such video, you can search out our channel by the name Government Exam Online Prep 360. So thank you everyone. Thanks for the session and have a nice day.